हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं मैथ सीरीज के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको आना जरूरी है। अगर आप प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 3 तक की वीडियो चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप का होता है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हल है। सबसे पहले हम मानेंगे माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। यक्स हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह थ्री क्यू प्लस 1 सॉरी यहाँ 3q होगा पहले। 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ q हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे। हमने मान लिया कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है और वह 3q धन 1 3q धन 2 के रूप का हो सकता है। अब हम प्रश्नानुसार ये जो मैंने धनात्मक पूर्णांक हैं उनका वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले 3q का वर्ग करेंगे। प्रश्नानुसार 3q का वर्ग करने पर 3q का वर्ग होगा हमारा, तो 3q इसको हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 9q स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। हमें इसे 3m के रूप में लिखना है, तो अगर हम 3q स्क्वायर को m मान ले तो यह 3m के रूप में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3m। अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q एक धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम 3q का वर्ग कर चुके हैं, यह 3m के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम 3q
धन 1 का वर्ग करेंगे, 3q धन 1 का वर्ग करने पर 3q धन 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 3q धन 1 का होल स्क्वायर, यह a प्लस बी के रूप का है। तो यहाँ हम सूत्र लिख लेंगे। सबसे पहले सूत्र हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अतः ये हमारा a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 2 इंटू 3q इंटू 1 के रूप का हो जाएगा। ये हमारा 9q स्क्वायर हो जाएगा धन 1 धन 6q। इस प्रकार होगा। अब हम इसे क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। तो 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेने पे हमें इन दोनों से 3 कॉमन प्राप्त होगा। तो हमारा हो जाएगा 3q कॉमन है इसमें। 3q कॉमन लेने पे हमारा हो जाएगा ये 3q बचेगा और ये 2 बचेगा प्लस 1। 3 3 जा 9 और q का q से गुणा हो तो q स्क्वायर हो जाएगा और 6q हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर। तो हमारा ये 3q कॉमन हो चुका है। अब यदि हम q इंटू 3q प्लस 2 को m मान ले तो यह 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा और हमें इसे 3m या 3m धन 1 के रूप में ही सिद्ध करना है। तो हमें q इंटू 3q धन 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, वो m मानना पड़ेगा। तो हम इसे 3m धन 1 लिख सकते हैं। यहाँ नीचे लिखेंगे जहाँ m बराबर q इंटू 3q धन 2 एक धनात्मक पूर्णांक है। इतना हमारा हो गया दोस्तों। अब हम 3q धन 2 का वर्ग करेंगे। अब हम 3q धन 2 का वर्ग करने पर 3q धन 2 का वर्ग करने पर तो हमारा हो जाएगा 3q धन 2 वर्ग। हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे a प्लस बी के रूप का है। तो सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अतः हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर हो जाएगा ये धन 2 का स्क्वायर तो ये और 2 इंटू 3q इंटू 2 इस रूप का हो जाएगा। आगे हम 3q बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर धन 4 धन 12q हो जाएगा ये इस रूप का। इसे हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा। हमें इसे 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो हम 9q स्क्वायर धन 12q धन 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख देंगे ताकि यह 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सके। बराबर हम इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे
इसमें से हमारा 3 कॉमन हो रहा है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने पे हमें बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये हो जाएगा इस रूप का। अब यदि हम 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m मान ले तो हमारा 3m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। तो हम इसे 3m प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ नीचे लिखेंगे जहाँ 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 m बराबर 3q² प्लस 4q धन एक धनात्मक पूर्णांक है। यह भी हमारा 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब नीचे अतः हम लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इति सिद्धम। धनात्मक पूर्णांक हमारा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी प्रकार स्टडी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।